माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात तत्वों के जो आवर्ती गुण हैं उन पर अब हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमने आपको बताया, दीर्घाकार आवर्त सारणी पर पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया। अब उस दीर्घाकार आवर्त सारणी में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों की प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्स के जो गुण हैं, वो किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं और कौन कौन सी मुख्य प्रॉपर्टीज हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई, अर्थात परमाणु त्रिज्याएं। क्या होती है परमाणु त्रिज्या और किस प्रकार से इसमें आवर्त और वर्ग में परिवर्तन होते हैं, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं, जो एटॉमिक रेडियस होती है, एक्चुअल में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस यानी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। यानी कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के केंद्र से वैलेंसी सेल तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसे हम सामान्यतः एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एटम है, ठीक, एटम का ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और ये वैलेंसी सेल जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से वैलेंसी सेल तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो आ रहा है, ये डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक रेडियस। इसे हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को हम मापते हैं एंगस्ट्रॉन्ग में। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के होता है। ठीक है, जो एटॉमिक रेडियाइज हैं, जो परमाणु त्रिज्याएं हैं, वो जो एलिमेंट्स की नेचर है उसके आधार पर 3 टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियाइज परमाणु त्रिज्याएं हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने में। कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस। क्या है कोवेलेंट रेडियस, जिसे आप कहते हैं सह संयोजी त्रिज्या। माय डियर, जो नॉन मेटल्स हैं, उन नॉन मेटल का जो रेडियस है वो कोवेलेंट रेडियस के रूप में जो है मेजर्ड किया जाता है, मापा जाता है। क्या है कोवेलेंट रेडियस? देखिए, कोवेलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ डिस्टेंस, यानी उस दूरी का आधा है बिटवीन 2 न्यूक्लियाई, 2 नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। कौन से 2 नाभिक हैं? ऑफ 2 लाइक एटम, मतलब एक जैसे एटम, समान परमाणुओं के बीच में बॉन्डेड टुगेदर बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी 2 समनाभिकीय परमाणुओं के मध्य जब एकल सहसंयोजी आबंध बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, 2 एक प्रकार के समान प्रकार के परमाणु जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाते हैं, बंध जाते हैं, तो उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है, ये जो दोनों का न्यूक्लियस है, इनके बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसका जस्ट हाफ, उसका आधा क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस है, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस यानी कि सह संयोजी त्रिज्या। तो जो कोवेलेंट रेडियस को हम देखिए, जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं? ओवरलैप्ड होते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ये एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन, दो एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, ठीक है, और ये शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के वैलेंसी सेल में रहता है, तो इस प्रकार जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने दिया
एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने दिया। ये दोनों एटम एक ही जैसे हैं, एक जैसे कब होंगे, इसका मतलब एक ही तत्व के परमाणु हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑर्बिटल हो जाते हैं ओवरलैप्ड, और ओवरलैप्ड एरिया में रहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो दोनों में काउंट होता है। देखिए इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। तो इस प्रकार सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जब समान प्रकार अर्थात एक ही तत्व के दो परमाणु आबंधित हों तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस, यानी कि सहसंयोजी त्रिज्या। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नॉन मेटल्स के लिए हम सहसंयोजी त्रिज्या प्रयोग में लाते हैं। दूसरा है मेटेलिक रेडियस। क्या है मेटेलिक रेडियस, जिसे आप धात्विक त्रिज्या कहते हो। देखिए मेटल्स में जो एटम हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एटम्स आर टाइटली पैक्ड, ठीक है, और अरेंज होते हैं इन ए क्रिस्टल लैटिक। क्या बना लेते हैं वो, एक क्रिस्टल जालक बना लेते हैं। तो उस क्रिस्टल लैटिक में मेटेलिक रेडियस को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दो नाभिकों के बीच की दूरी। किन दो नाभिकों के बीच की दूरी, ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम इन मेटेलिक क्रिस्टल। जब मेटल के एटम अरेंज होते हैं तो वो एक डेफिनेट सीक्वेंस में अरेंज होते हुए क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल बना लेते हैं, ठीक है। और वो जो है एटम है क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये मेटल एटम है, समान प्रकार के एटम उसमें अरेंज होंगे, सेम काइंड ऑफ एटम अरेंज होते चले जाते हैं एक डेफिनेट पैटर्न में, और मेटेलिक क्रिस्टल बनाते हैं, धातु क्रिस्टल बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो एटम है ये टाइटली पैक्ड है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा ऐसा, जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो ऑर्बिटल ओवरलैप्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्बिटल ओवरलैप्ड नहीं होता है, केवल एटम क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो दो जो एटम हैं एडजेसेंट व्यवस्थित हैं एक निश्चित व्यवस्था में, उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, ठीक है। यहां पे क्या था, यहां पे भी दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ये, यहां पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मेटेलिक बॉन्ड्स द्वारा ये एक दूसरे से क्या होते हैं, एडजस्ट जुड़े होते हैं और क्रिस्टल लैटिक बना लेते हैं। मान लीजिए एक्स वाई है ये, तो एक्स वाई का हाफ होगा मेटेलिक रेडियस, ठीक है। और मेटेलिक रेडियस किसके लिए यूज करेंगे आप, मेटल के लिए, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब तीसरे प्रकार की जो रेडियस है वो होती है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल्स रेडियस जो है जनरली इनर्ट गैसेस, जो अक्रिय गैसें हैं, जो पीरियोडिक टेबल के आवर्त सारणी के सबसे लास्ट 18 ग्रुप अर्थात 0 ग्रुप में रखी गई हैं, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये सारी इनर्ट गैसेस हैं। और इन अक्रिय गैसों की जो त्रिज्याएं होती हैं वह वंडरवॉल्स त्रिज्याएं होती हैं। देखिए इनर्ट गैसेस मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, वो मॉलिक्यूल तो बनाती नहीं हैं, वह एक परमाणु अवस्था में ही रहती हैं और कोई रासायनिक संयोजन भी नहीं करती हैं, क्योंकि दीज आर केमिकली इनर्ट, वह रासायनिक रूप से क्या होती हैं, इनर्ट गैसें अक्रिय होती हैं, ठीक है, और मोनो एटॉमिक होती हैं, एक परमाणु अवस्था में वो रहती हैं। लेकिन जब उन्हें हम हाई प्रेशर पे ठोस क्रिस्टल में परिवर्तित करें तो उस समय जो एटम्स हैं वो एडजेसेंट एक व्यवस्था में आ जाएंगे और पैक हो जाएंगे, तो एक डेफिनेट सीक्वेंस में उनका अरेंजमेंट होगा। तो क्या होगा, वंडरवॉल्स रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड, यानी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। नहीं बोरिंग मतलब निकटवर्ती एटम ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल, यानी दो निकटवर्ती जब ये एटम्स हैं, इन एटम्स में जो दो निकटवर्ती होंगे उन दोनों के न्यूक्लियस के जो डिस्टेंस है बीच का, उस डिस्टेंस का जस्ट हाफ। अब देखिए ये आप देखें, ये मान लीजिए 4 एटम हैं और अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस देखें आप,
इस एटम और इस एटम के बीच में डिस्टेंस कुछ ज्यादा है, यहाँ भी कुछ ज्यादा दिख रहा है, यहाँ भी डिस्टेंस कुछ दिख रहा है, लेकिन सबसे दो निकटवर्ती एटम ढूंढे आप कौन से हैं, ये और ये एटम सबसे ज्यादा निकट प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों निकटवर्ती होंगे उन दोनों के न्यूक्लियस, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, मान लीजिए PQ है, तो इसका आधा क्या होगा, इसका जस्ट हाफ क्या होगा, वो होगा वैन डर वाल्स रेडियस PQ/2, ठीक है। तो ये तो हुई बात कोवेलेंट रेडियस की, मेटेलिक रेडियस की और वैन डर वाल्स रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस यूज करते हैं नॉन मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स की जो रेडियस होगी वो कोवेलेंट रेडियस के रूप में मेजर्ड की जाएगी, मेटल्स की जो रेडियस होगी वो मेटेलिक रेडियस के रूप में मेजर्ड की जाएगी, और जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी जो रेडियस होती है एटॉमिक रेडियस, वो वैन डर वाल्स रेडियस के रूप में मेजर्ड की जाती है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि कोवेलेंट रेडियस में तो ओवरलैपिंग हो जाती है, यहाँ पे टाइटली पैक्ड होते हैं मेटेलिक रेडियस में, और वैन डर वाल्स में ये क्या होते हैं, निकटवर्ती होते हैं। तो जो रेडियस का साइज है, देखिए कोवेलेंट रेडियस होता है सबसे छोटा, कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होगा मेटेलिक रेडियस, और वैन डर वाल्स रेडियस मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब अगर हम बात करें व्हाट इज द पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्याओं में आवर्तिता, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या किसी ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो जो एटॉमिक रेडियस होती हैं, जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, क्या क्रमिक परिवर्तन होते हैं, कौन से चेंजेस होते हैं और क्यों होते हैं, ये कहलाती है पीरियोडिसिटी। वो सीक्वेंस में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उस प्रॉपर्टी में क्या क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए हमने एक पीरियड लिया है, सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनर्ट गैसेस को हमने छोड़ दिया है क्योंकि इनर्ट गैसेस की त्रिज्याएं जो हैं वो वैन डर वाल्स त्रिज्याएं होती हैं। तो अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये है पीरियड, और हमने लिया है फर्स्ट ए ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये तो हो गया ग्रुप, ये हो गया आपका ग्रुप, और ये हो गया आपका पीरियड, ठीक है। अब हम जब लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, एल्कली मेटल से लेके हैलोजन तक, तो रेगुलरली आप देख रहे हैं जो एटॉमिक रेडियस है वो रेगुलर डिक्रीज होता चला जाता है। 1.23 एंगस्ट्रॉम लिथियम का एटॉमिक रेडियस है, बेरिलियम 0.89, बोरॉन 0.82, कार्बन 0.77, नाइट्रोजन 0.75, ऑक्सीजन 0.73 और फ्लोरीन 0.72 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होते चले जाते हैं। एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीज फ्रॉम एल्कली मेटल टू हैलोजन बिकॉज, अब रीजन क्या है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस रेगुलरली। अब देखिए जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो रेगुलर इंक्रीज होता चला जाता है। देखिए कैसे हम इसको देखें, जब हम किसी पीरियड में जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-1, बेरिलियम का होगा 2-2, बोरॉन का होगा 2-3, फिर 2-4 कार्बन हो गया, फिर 2-5 नाइट्रोजन हो गया, और फिर 2-6 हो गया, और फिर 2-7 हो गया। तो ये तो फर्स्ट सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है सभी में, ठीक है। अब दूसरे सेल में देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलअप हो रहा है, 2-1, फिर इसमें 2 हो गए, फिर इसमें 3, फिर इसमें 4, फिर इसमें 5, फिर इसमें 6, फिर इसमें 7। किसमें फिलअप हो रहा है, सेकंड सेल में। सेकंड सेल में क्या हो रहा है, लगातार एटॉमिक नंबर जैसे जैसे 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से। तो रेगुलर जब आप जाते हैं लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो जो सेल नंबर है वो कांस्टेंट रहता है,
वो स्थिर रहता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव, उन्हें अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अब चूंकि सेल नंबर क्या है, सेल नंबर क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड सेल में ही देखेंगे आप इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहे हैं, किसमें, पीरियड में। ठीक है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जिसे आप बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो रेगुलर हर स्टेप पे इंक्रीज हो जाता है। देखिए एटॉमिक नंबर यहाँ 3 है, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा। तो इस तरह से जो चार्ज है वो रेगुलर इंक्रीज होता चला जाता है। इसलिए किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाइज हैं, जो परमाणु त्रिज्याएं हैं, वो रेगुलर डिक्रीज होती चली जाती हैं। ठीक है। 1.2, 3.89, 0.82, 0.77, 0.75, 0.73, 0.72 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस लगातार घटती चली जाएगी। क्यों घटेगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। ठीक। अब अगर हम बात करें ग्रुप में, तो ग्रुप में आप देखें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से लिथियम का आप देखें 1.23, तो सोडियम का कितना है 1.57 एंगस्ट्रॉम, पोटेशियम का कितना है 2.03, रुबिडियम 2.16 और सीजियम 2.35 एंगस्ट्रॉम है। तो डाउनवर्ड इन ए ग्रुप, जब आप ग्रुप में डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो रेगुलर क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। ठीक है। अब रेगुलर इंक्रीज क्यों होती है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। अब यहाँ पे आप देखें कि जो लिथियम है, लिथियम में तो 2 सेल हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे 1 है, 2 और 1, ये तो हो गया लिथियम में। अब सोडियम में देखें 2, 8, 1, कितने सेल हो गए, 3। पोटेशियम में देखें 2, 8, 8, 1, कितने हो गए, यहाँ पे सेल कितने हैं, 2, यहाँ कितने हो गए, 3, यहाँ कितने हो गए, 4। ठीक है। पोटेशियम के बाद आप रुबिडियम में देख सकते हैं 2, 8, 18, 8, 1, कितने हो गए, 5। ठीक है। तो लिथियम में कितने सेल हैं, 2। फिर सोडियम में कितने हो गए, 3। पोटेशियम में कितने हो गए, 4 और रुबिडियम में कितने हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए। तो आप देखेंगे कि रेगुलर क्या है, सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल का नंबर क्या हो रहा है, रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। तो नया सेल बनना, नए सेल बनने से जो साइज में इंक्रीजमेंट होता है, उस इंक्रीजमेंट को रोकने के लिए जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है, जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। यहां भी देखिए इंक्रीज होता है। यहाँ लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है तो सोडियम का 11 है। इधर भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, इधर भी होता है, लेकिन इधर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इधर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज क्यों हो रहा है पीरियड में, ये हमने आपको बताया, लेकिन ग्रुप में इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि रेगुलर क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज होता चला जाता है और नए कोष के बनने पर जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वो साइज में होने वाले इंक्रीजमेंट को रोकने में सक्षम नहीं होता। ठीक है। इसलिए रेगुलरली जब आप डाउनवर्ड आते हैं किसी ग्रुप में, तो नीचे की तरफ जो एटॉमिक रेडियस हैं वो लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो पीरियड में डिक्रीज होगा रेगुलरली और ग्रुप में इंक्रीज होगा। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।